हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहो। बोर्ड एग्जामिनेशन काफी नजदीक है। आप लोगों के लिए लास्ट 50 डे स्ट्रैटेजी वीडियो फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 ऑलरेडी बना दिया है कल के दिन। तो आप जाओ, हमारे वीडियो सेक्शन में हमने डाला हुआ है और कम्युनिटी सेक्शन में भी हमने डाला हुआ है उसका वीडियो का पोस्ट, तो आपको इजी होगा ढूंढना। तो लास्ट 50 डे स्ट्रैटेजी वीडियो एक बार जाके देख लो। छोटा वीडियो एक बार देख लोगे, समझ में आ जाएगा किस प्रकार पढ़ना है, कितने दिन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, वो सभी चीज एक्सप्लेन किया हुआ है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं मेंसुरेशन चैप्टर। जैसे कि आप जानते हैं, एक बार तो ऑलरेडी पूरा सिलेबस पढ़ा के हमारा 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट है और दूसरी बार भी हमारा देखो लास्ट चैप्टर चल रहा है मैथ्स 2 का, तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा। लगभग 1-2 लेक्चर और लगेगा, कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा लेक्चर है जिसमें हम लोग 7.1 का कुछ बचे हुए 2 से 3 एग्जांपल थे और 7.2 का पूरा कॉन्सेप्ट प्लस पूरा एक्सरसाइज 7.2 प्रैक्टिस सेट वो हम लोग सॉल्व कराएंगे आप लोग के लिए। आज वीडियो के अंदर बने रहना, एंड तक देखना। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो अगर आप मुझसे बातें करना चाहते हो, कनेक्ट रहना चाहते हो, मेंशन करना चाहते हो स्टोरी पे, जरूर से करना। और एप्लीकेशन रेडी हो गया है, कंटेंट्स आ रहे हैं, फ्री क्विजेस आ रहे हैं, फ्री टेस्ट सीरीज यानी क्वेश्चन पेपर्स आ रहे हैं। आप लोग प्रैक्टिस करते रहो। कुछ फ्री कोर्सेज आ रहे हैं वीडियो के फॉर्म में, कुछ पेड कोर्सेज भी आ रहे हैं, तो आप लोग उसमें भी मुझे सपोर्ट करना, क्योंकि यार बहुत अच्छे कंटेंट हम बना रहे हैं और बहुत ज्यादा पैसे भी खर्च हो रहे हैं उस चीज को बनाने के लिए। तो प्लीज उस चीज के लिए सपोर्ट करना। आप लोग के लिए हर चीज है, आप लोग के लिए ही मेहनत किया जा रहा है और आगे भी हम लोग ऐसे ही करते रहेंगे। ठीक है, वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रॉब्लम सेट 7.1, माफ करना प्रैक्टिस सेट है ये हमने प्रॉब्लम सेट यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये एक्चुअल में क्या है, प्रैक्टिस सेट। ठीक है ना, यहां पे हम लोग बात करें, एक सेकंड देखो, यहां पे क्या होता है ना कि हम पूरा मिटाने जाते हैं, पूरा मिट जाता है। हम लोग यहां पे क्या करते हैं, इतना मिटाएंगे खाली, जिसका नाम क्या है, प्रैक्टिस सेट लिखेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट। ठीक है, अब देखो प्रैक्टिस सेट 7.1 हमने इसके पहले के लेक्चर, पहला ही लेक्चर था इस चैप्टर का, हमने शुरुआत किया था ऑलरेडी। अब ये जो प्रैक्टिस सेट था, इसमें स्टार्टिंग के 4 से 5 एग्जांपल की हमने आपको पूरा बताया था कि किस प्रकार स्फीयर आया तो उसका कर्व सरफेस एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, क्यूबॉइड के लिए, क्यूब के लिए, ठीक है ना, सिलेंडर के लिए, हेमिस्फीयर के लिए, ये सभी चीज के एग्जांपल्स हमने पिछले लेक्चर में सॉल्व किए थे। 4-5 एग्जांपल सॉल्व किए थे। आज अगेन 7.1 का जो लास्ट के 2 से 3 एग्जांपल जो मुझे लगते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम आपको कराएंगे। आप लोग बस देखना, और उसके बाद हम लोग आपको सिखाएंगे कि कोण क्या होता है, फ्रस्टम क्या होता है, और उसके ऊपर प्रैक्टिस से 7.2 पूरा सिखाने वाले। तो चलो फटाफट जाएंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोग का। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा है कि देखो, अ सिलेंडर एंड ए कोन हैव इक्वल बेसेस। एक सिलेंडर है, दिख रहा है आपको, ये सिलेंडर है और उसी के ऊपर एक कोन है। तो उसका जो बेस है, किसका, सिलेंडर का, और कोन का जो बेस है, ये दोनों का इक्वल रेडियस होगा, इक्वल बेस होगा। द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 3 सेंटीमीटर। मतलब सिलेंडर जो है, इसकी जो हाइट दे रखी है वो 3 सेंटीमीटर दे रखी है। एंड द एरिया ऑफ इट्स बेस, मतलब ये जो बेस है उसका एरिया हमें दे रखा है। कहा लिखो, यहां पे लिखता हूं, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। किसका है ये, सिलेंडर का एरिया ऑफ बेस है। करेक्ट है, पता चल रहा है आपको ये एरिया क्या है, किसका है, दैट इज द एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर की बात हो रही है। तो कितना दिया हुआ है, 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर दे रखा है। करेक्ट है, समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम यहां तक। द कोन इज प्लेस्ड अपॉन द सिलेंडर, तो दिख रहा है वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर सो फॉर्म इज 500। मतलब पूरा का पूरा जो सॉलिड फिगर दिख रहा है आपको, इसका एरिया कितना दिख रहा है, टोटल एरिया दिया हुआ है। करेक्ट है, सॉरी वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, टोटल वॉल्यूम आपको दे रखा है। कितना है, 500 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम यहां तक। फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द फिगर, मतलब टोटल हाइट आपको निकालना है, मतलब ये वाली हाइट भी आपको निकालनी है, जिसको मैं x मान लेता हूं। लेट सपोज ये x और 3 को प्लस करना है, आपका टोटल हाइट ऑफ द फिगर मिल जाएगा। ठीक है, सॉल्व करें इसको। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखो सबसे पहले एक चीज हम जानते हैं यहां पे, अगर मैं बात करूं कि जो चीज हमें दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि रेडियस जो सिलेंडर का है और रेडियस ऑफ जो कोन है वो सेम है। ठीक है, अगर हम बात करें यहां पे रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड रेडियस ऑफ जो कोन है, दोनों सेम है, क्योंकि बोल रखा है ना यहां पे। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर, ठीक है ना, SCYL लिखता हूं, एंड इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन। ठीक है, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन हम लोग बोल सकते हैं। इसको चाहिए तो आप इक्वेशन नंबर 1 नाम दे सकते हो, कोई परेशानी यहां तक नहीं होगी। ठीक है, यहां पे मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं, ये आपको समझ में आ गया। दूसरा मैं क्या बोल सकता हूं कि एरिया जो होता है, ठीक है, वो आपको दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये चलो आप मान लेते हो। ठीक है, अब एक चीज मुझे पता है कि आपका जो एंटायर फिगर का जो वॉल्यूम है, मतलब जो टोटल वॉल्यूम है मेरा, ये आपको दे रखा है उन्होंने। टोटल वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा, टोटल वॉल्यूम कितना होगा, ये सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस कोन का वॉल्यूम प्लस करके होगा। तो हम लोग लिखेंगे टोटल वॉल्यूम इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, देखो यहां पे ध्यान से देखना, ये जो टोटल वॉल्यूम हम बात कर रहे हैं, ये पूरा वॉल्यूम जो हमें दे रखा है 500,
ठीक है, ये क्या होगा, ये टोटल वॉल्यूम क्या होगा, इस सिलेंडर प्लस इस कोन का वॉल्यूम होगा, दोनों को प्लस करके होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको याद आ रहा होगा बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ एंटायर जो फिगर आपको दिया हुआ है यहां पे अगर आप बात करो तो टोटल वॉल्यूम हम लोग को 500 दिया हुआ है, ठीक है ना। अब यहां पे हम लोग बात करें किसकी, सिलेंडर की, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है, प्लस करूंगा वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन का अगर आपको वॉल्यूम याद आ रहा होगा जो कि था दोस्तों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, करेक्ट है, यही था हमारा फॉर्मूला। अब यहां पे एक और चीज है कि यहां पे जो x मैंने माना ना, इसको मैं x नहीं मानता हूं, इसको मैं क्या मानता हूं, देखो यहां पे एक सेकंड रफ किधर गया, हाँ इसको मैं ना h मानता हूं, क्या मानता हूं दोस्तों, इसको मैं h मानता हूं। एक सेकंड रुक जाओ, क्या हो रहा है ना, ये मिटाने के चक्कर में पूरा मिट जा रहा है, ठीक है, मैं दूसरा वाला इरेजर यूज करता हूं। यहां पे मैं कैपिटल लेटर h मानता हूं, इसकी हाइट h रहेगी, इस सिलेंडर की जो हाइट है वो मैंने मान लिया है ये h है, ठीक है। तो सिलेंडर का जब हम लोग लिख रहे हैं तो h लिखेंगे, और जब कोन का हाइट ले रहे हैं तो उसको हम लोग मान लेते हैं कैपिटल H, इसको मैंने क्या मान लिया, कैपिटल H मान लिया। दोनों में h में डिफरेंस है ना, सिलेंडर की हाइट अलग है जो दे रखी है 3, कोन की हाइट हमें पता नहीं है, वो निकालनी है, मतलब वो अलग से नहीं निकालनी है, लेकिन उसको पूरा निकाल के हम लोग तभी तो प्लस कर पाएंगे। तो मुझे एक चीज पता है कि पाई का वैल्यू क्या होता है, 3.14 होता है या फिर 22/7 होता है, तो इसको मैं जो लेना चाहूं वो ले सकता हूं मैं, ठीक है, अगर मैं बात करूं। लेकिन हम क्या करेंगे, इसमें ना पाई का वैल्यू डालेंगे नहीं, यहां पे डायरेक्टली हम कुछ कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे पाई है, यहां पे भी पाई है, यहां पे भी आर स्क्वायर है, यहां पे भी आर स्क्वायर है, तो मैं सीधा सीधा पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूं, अंदर बचेगा अकेला h, ये बचेगा प्लस 1/3 और ये बचेगा h, समझ में आ रहा है, h प्लस 1/3h, समझ में आ रहा है, h प्लस 1/3h। और यहां पे हम लोग h का वैल्यू भी डाल सकते हैं, अगर आप जानते हो कि ये h का जो वैल्यू है वो मुझे पता है, h का वैल्यू क्या है दोस्तों, हमारे पास दे रखा है स्मॉल h का वैल्यू दे रखा है ना, स्मॉल h का वैल्यू 3 है, 3 सेंटीमीटर, तो यहां पे मैं 3 लिख सकता हूं, करेक्ट है। यहां तक कोई परेशानी आप लोग को, यहां तक कोई परेशानी नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया। अब मुझे एक चीज दिया हुआ यहां पे कि एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, लेकिन हमको पता है कि एरिया ऑफ ए बेस ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको पता होगा सिलेंडर का एरिया ऑफ बेस क्या होता है, सर्कल होता है, और सर्कल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। समझ में आ रहा है इसका वैल्यू, ये वैल्यू आपको समझ में आया यहां तक कि मैंने क्या बोला, कि ये जो पाई आर स्क्वायर दिख रहा है, ये पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल, और सिलेंडर का जो बेस होता है, सिलेंडर का जो बेस होता है वो भी तो एक सर्कल होता है, और सर्कल का एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर का मतलब एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला दिया हुआ है, पाई आर स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है 100, तो इस पाई आर स्क्वायर की जगह पे डायरेक्ट 100 लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो यहां पे मैं ऐसा लिखता हूं क्या, 500 इज इक्वल टू, इस पाई आर स्क्वायर की जगह पे 100 लिखा, और 3 प्लस 1/3h, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 3 9 हो जाएगा, प्लस 3 3 9 प्लस, एक सेकेंड, प्लस क्या हो रहा है, हाँ प्लस 9, 3 3 9 प्लस, और ये h रहेगा यहां पे, ठीक है, 9 प्लस h अपॉन 3 हो जाएगा, यहां तक समझ में आ रहा है, 9 प्लस h अपॉन 3। यहां पे हम लोग सॉल्व करते हैं, देखो यहां पे थोड़ा सा इसको मैं इस प्रकार कर लेता हूं, तो ये 500 यहां पे इज इक्वल टू 100, 100 इधर आएगा तो 500 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 500 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू, यहां पे क्या बच रहा है, सिर्फ बचेगा 9 प्लस h अपॉन 3, क्या बचेगा 9 प्लस h बाय 3, ये इतना समझा, ठीक है, 9 प्लस h बाय 3 बच रहा है, करेक्ट है कि नहीं। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहां पे बचेगा 500 बाय 100 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 9 प्लस h बाय 3, 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 15 इज इक्वल टू 9 प्लस h, देयरफॉर h इज इक्वल टू 15 माइनस 9, तो आपका हाइट मिल गया आपको 6 सेंटीमीटर। किसका हाइट मिला, ये हाइट ऑफ कोन, ये एक्चुअली हाइट किसका आया है, हाइट ऑफ कोन आया, ठीक है, ये हाइट ऑफ कोन आया, कितना आया, 6 सेंटीमीटर आ गया। अब आपको ये हाइट भी पता चल गया जो 6 है, और ये हाइट पहले से पता है 3 है, तो टोटल हाइट निकाल सकते हैं हम लोग, दैट इज नथिंग बट 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9। तो देयरफॉर हमको पूछा है कि व्हाट इज द टोटल हाइट ऑफ द फिगर, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, यहां पे देखो ध्यान से, कि टोटल हाइट, ठीक है, ऑफ फिगर इज इक्वल टू कितना है, 3 प्लस h, सॉरी 3 प्लस दिस वैल्यू, जो कि हो जाएगा किसका, क्या लिखेंगे हम लोग, हाइट ऑफ सिलेंडर प्लस कोन, ठीक है। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है, सिलेंडर का हाइट कितना है, 3 है, मतलब ऐसा लिखो h प्लस कैपिटल H, यानी कि 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। थोड़ा मैंने अच्छे से करके लिख दिया तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो टोटल वैल्यू आ गया 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, देख पा रहे हो आप लोग, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, टोटल फिगर आ गया आपका 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर, करेक्ट है। क्लियर है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चले आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। 7.1 ही चल रहा है अभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
1 का, जो कि आप देख पा रहे हो एक फिगर है यहां पे दिख रहा है आपको, लंबा चौड़ा पेंसिल जैसा दिख रहा है, ये पेंसिल जैसा क्या बोल रहा है, एक खिलौना, एक टॉय है जो कि हेमिस्फीयर से बना, ये पार्ट हेमिस्फीयर है, सिलेंडर है बीच में और आगे कोन लगा हुआ है, मतलब इसमें तीन तीन चीज है, पीछे हेमिस्फीयर है, ये आपका सिलेंडर है और आगे कोन लगा हुआ है। तो हमें पूछा है फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द टॉय। तो टोटल एरिया कैसे निकालोगे, पहले तो ये कोन है, कोन का एरिया निकालोगे, फिर ये सिलेंडर है इसका एरिया निकालोगे और ये हेमिस्फीयर इसका निकालोगे और तीनों को प्लस कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलो फटाफट से निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहां पे अगर आप ध्यान दोगे तो हम लोग सबसे पहले जो चीज अवेलेबल है मेरे पास वो हम लोग लिखेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालते हैं, समझ लो कोन जो है, कोन का कर्व सरफेस एरिया हमें निकालना पड़ेगा, करेक्ट है। हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, टोटल कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये तीनों को निकाल के हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे, करेक्ट है। फाइंड द टोटल कर्व सरफेस एरिया है ना, ठीक है। यहां पे हम लोग बात करते हैं, चलो फटाफट से। अब एक और चीज है, हम लोग क्या करते हैं ना, एक सेकंड में आपको मैं एक चीज बताता हूं, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ। मैं आपको ना क्या करता हूं ना, डायरेक्टली यहां पे जो हमने आपको सिखाया था पहले भी, वो चीज डायरेक्टली यहां पे मैं आपको फॉर्मूला जो है वो डिस्प्ले कर देता हूं, ताकि आपको कोई परेशानी आप लोग को ना हो, ठीक है। ध्यान से देखना, ध्यान से देख लेना थोड़ा। हम लोग यहां पे लेने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि वो है कि नहीं, हमारे पास जो कंटेंट्स अवेलेबल है वो है कि नहीं, ठीक है ना, हमारे पास है क्या, बिल्कुल चेक कर लेते हैं एक बार और। यहां तक कोई परेशानी है देखते रहो, ठीक है, बने रहो हमारे साथ। मैं बस एक चीज सर्च कर रहा हूं जो हम लोग को मिल जाए अच्छी तरीके से, मुझे दिख रहा नहीं है वो किधर है। ठीक है, हाँ ये देखो, ये हो गया हमारा किसका फॉर्मूला, क्यूबाइड, क्यूब, सिलेंडर एंड कोन, ये सभी का फॉर्मूला है, ठीक है। देखो अगर आप देख पा रहे हो ध्यान से, दिख पा रहा है ये आपको, ये आपको दिख पा रहा है। और इसी में एक और ऐड करता हूं मैं, जो कि हमारा अगला है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा, जिसमें हेमिस्फीयर वगैरह का भी दिया था, अगर आपको याद होगा तो उसमें हेमिस्फीयर वगैरह का भी दिया था, इसको भी मैं ऐड कर लेता हूं। 2 मिनट रुक जाओ बस, ठीक है, ताकि ना कोई परेशानी हो ही ना, हम लोग आराम से कैलकुलेट कर पाए और फॉर्मूलेस को देख पाए, ठीक है ना। आप लोग को भी सामने सामने फॉर्मूला दिखेगा, दिख रहा है, ये फॉर्मूला है। अब देखो हम लोग क्या कर रहे थे यहाँ पे, अगर आप देखोगे दिस इज द फॉर्मूला, हम लोग को क्या निकालना है, टोटल एरिया निकालना है, ठीक है। तो टोटल एरिया निकालना है, तो यहाँ पे 3 चीज है। अगर आप देखोगे इस फिगर का टॉय का एरिया निकालना है, मतलब टोटल एरिया निकालना है। क्या निकालना है मुझे, टोटल एरिया। तो टोटल एरिया निकालने के लिए जैसे मैंने बोला आपको, ये कोन, ये सिलेंडर और ये हेमिस्फीयर को प्लस करना पड़ेगा। तो कोन का एरिया प्लस सिलेंडर का एरिया, ठीक है, और प्लस हेमिस्फीयर का एरिया, ये तीनों का एरिया जो है वो मुझे प्लस करना पड़ेगा। तो अगर आप देखोगे फॉर्मूले में, हमारा जो फॉर्मूला है, अगर आप यहां पे पीछे जाते हो थोड़ा, ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बोला किसका फॉर्मूला, कोन का। कोन किधर है, देखो ये कोन, तो कोन का यहां पे क्या है फॉर्मूला, ठीक है, दैट इज कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल। तो हम लोग क्या करेंगे, पाई आर एल कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं किसका निकालूंगा, देखो मैं आपके सामने सब कुछ करा रहा हूं ना। तो कोन का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, पाई आर एल, ठीक है ना, पाई आर एल है। सिलेंडर का भी लिख लो चाहिए तो, सिलेंडर का क्या फॉर्मूला है देख लो, यहां पे आपके सामने है सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, टोटल कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। क्या है हमारे पास दोस्तों, 2 पाई आर एच। और साथ ही में लास्ट में क्या है, हेमिस्फीयर, उसका भी देख लो, हेमिस्फीयर का कितना है, 2 पाई आर स्क्वायर, करेक्ट है। हेमिस्फीयर का भी कितना है, 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखो 2 पाई आर एल प्लस पाई, ठीक है ना, 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एच, माफ करना, 2 पाई आर एच। एक मिनट, देखो क्या होता है ना, कभी कभी ना गड़बड़ हो जा रहा है, एल की जगह पे एच लिख दिया मैंने, ठीक है। 2 पाई आर एच सिलेंडर का फॉर्मूला है, और वही हेमिस्फीयर का जो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, अगर आपको याद हो, यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया, दैट इज नथिंग बट 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 2 पाई आर का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अब इसमें आपको बस कैलकुलेट करना है और वैल्यू डालना है। तो सबसे पहले आप देखोगे तो ये जो कोन दिख रहा है आपको, इसमें एल लिखा हुआ है, और एल का मतलब होता है दिस वैल्यू, दैट इज नथिंग बट द, ये स्लैंट हाइट है आपका, जिसको हम लोग एल बोलते हैं। तो ये स्लैंट हाइट मुझे पता नहीं है, और स्लैंट हाइट के लिए एक फॉर्मूला है। तो मैं क्या करता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं, क्योंकि अभी मुझे वैल्यूज पता नहीं है। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा कोन के केस में, कोन में क्या निकालूंगा मैं, स्लैंट हाइट का वैल्यू निकालेगा। और स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला अगर आपको नहीं आते तो मैं आपको दिखा दूं, कोन में देखो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला, ठीक है, ये देखो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दिख रहा है आपको। तो ये फॉर्मूला बस आपको डालना है, ये फॉर्मूला मैंने जानबूझ के डिस्प्ले किया सो दैट आपके सामने ही सब चीज दिखे। कभी कभी क्या होता है, आप फॉर्मूला भूल जाते हो ना, तो यही सब चीज है। तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ, इसके लिए कोन के लिए मेरा हाइट कितना है, देखो ये हाइट है 4 है, और बेस कितना है 3 है, ठीक है, मतलब रेडियस 3 है। तो मतलब ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 9, यानी कि हो जाएगा 25, अंडर रूट ऑफ 25 यानी कि 5। तो एल का वैल्यू जो है आपका आ गया 5,
L इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। L का वैल्यू 5 सेंटीमीटर आ रहा है, यहां से समझ में आ रहा है, L का वैल्यू 5 सेंटीमीटर आ रहा है। अब जो भी मेरे पास वैल्यू पता है वो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, डालेंगे। जो भी मेरे पास वैल्यू पता है वो मैं डालूंगा। देखो अब देखो ध्यान से, ठीक है, यहां से देखो, अब यहां से देखो, ये मुझे L पता चल गया तो इसमें मैं वैल्यू डाल सकता हूं। पाई का वैल्यू क्या है मेरे पास, समझ लो कि पाई अगर मुझे निकालना है दोस्तों, पाई, ठीक है, तो मैं ये काम कर सकता हूं कि या तो पाई का वैल्यू 3.14 डाल लो या फिर पाई का वैल्यू 22/7 डालो। देखो पूरा क्रिटिकल एग्जांपल है, वीडियो काफी लंबा चलने भी वाला है, मैंने जैसे पहले बोला था मैंने। तो देखो इसको ध्यान से, क्योंकि अभी इसके बाद 7.2 का भी कॉन्सेप्ट पूरा समझना है। तो ये पाई इसको मैं ऐसे का ऐसे छोड़ दूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या, फिलहाल में नहीं। तो मैं पाई का वैल्यू छोड़ देता हूं। कोन का रेडियस कितना है मेरा, 3 सेंटीमीटर है, मतलब मल्टीप्लाई बाय 3। लेंथ अभी अभी निकाला मैंने, स्लैंट लेंथ जो कि है 5, ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय पाई, वैसे ही छोड़ता हूं। यहां पे आर का वैल्यू, सिलेंडर में रेडियस कितना है, यही है ना रेडियस, दैट इज नथिंग बट द 3, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 3। और हाइट कितना है इस सिलेंडर का, जो कि दिया हुआ है 40, ठीक है, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय पाई, और आर का वैल्यू कितना है, इस हेमिस्फीयर का आर कितना है, उतना ही रहेगा, 3 रहेगा, मतलब 3 का स्क्वायर, ठीक है। ये समझा, देखो अभी कितना इजी हो रहा है। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, देखो कितना हो रहा है, ये हो जाएगा 15 पाई प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 6 40 जा 6 4 24, यानी 240 पाई प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 2 18, ये हो जाएगा 18 पाई। समझा ये चीज यहां तक, 18 पाई यहां तक समझा। तो 15 पाई प्लस 240 पाई प्लस 18 पाई, ये तीनों को मुझे क्या करना है दोस्तों, प्लस करना है, ठीक है ना। तो अगर मैं पूरा मिला के प्लस कर लूं 240 को और 18 को और 15 को, तो प्लस करो, 240 प्लस 15 255, और 255 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 255 प्लस 15 इज 270, ठीक है, और 3 273, तो ये हो जाएगा 273 पाई। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 273 पाई। और ये एरिया हमें निकालना है ना, टोटल एरिया, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको आप ऐसे भी छोड़ दोगे तो दिस इज टोटल एरिया। और या फिर आप क्या कर सकते हो, 273 को मल्टीप्लाई बाय 22/7 कर लेना, जो भी आंसर आएगा। समझ लो कि 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21 हो गया, ठीक है, 7 3 जा 21, 6 बचा 63, 7 9 जा 63, बराबर। और 39 मल्टीप्लाई बाय 22 कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो करके देखते हैं, हमारे पास कैलकुलेटर है यहाँ पे फास्ट करने के लिए। चलो आप लोग साइड में करते रहो। चलो 39 मल्टीप्लाई बाय 22 कर रहा हूं मैं, 39 मल्टीप्लाई बाय 22 करूंगा तो 858 आ रहा है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 858 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका टोटल एरिया है इस टॉय का। या तो आप इसको ऐसे फॉर्म में लिखोगे 273 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ऐसे भी आंसर करेक्ट है, और 858 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखोगे तो भी ये भी करेक्ट आंसर माना जाएगा और आपको एग्जाम में मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से कोई भी फिगर दिया हो उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। समझ में आ गया, क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन बहुत इजी लगा होगा आपको और बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा 11वां क्वेश्चन है, जो बहुत बेहतरीन तरीके से दिया हुआ है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, फाइंड द सरफेस एरिया इन द वॉल्यूम ऑफ ए बीच बॉल। ये एक बीच बॉल है, हम लोग बीच पे बॉल वॉलीबॉल खेलते हैं बीच पे, वैसा एक बॉल दिया हुआ है, ठीक है। यहां पे हम लोग को बोल रहा है कि इस बॉल का जो टोटल, मतलब एक तरीके से क्या हो गया, ये डायमीटर जैसा हो गया, 42 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हम लोग इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करते हैं। अगर आप ध्यान दो, यहां पे बहुत अच्छी तरीके से आपको समझेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे हमारे पास जो वैल्यू अवेलेबल है उसको मैं लिख दूंगा। क्या दिया हुआ है दोस्तों, यहां पे एक तरीके से डायमीटर हमको दे रखा है कितना, 42 सेंटीमीटर का। इस फिगर का हमें पूछा है फाइंड द सरफेस एरिया इन द वॉल्यूम ऑफ ए बीच बॉल। ये एक्चुअली दिखने में कैसा है, बीच बॉल इज नथिंग बट द स्फीयर, मतलब हमारा यहां पे स्फीयर का फॉर्मूला लगने वाला है, ठीक है। स्फीयर ये रहा, सरफेस एरिया का 4 पाई आर स्क्वायर है, 4/3 पाई आर क्यूब है, ठीक है। समझ में आ गया फॉर्मूला। चलो क्या लिखा है, सबसे पहले क्या निकालना है, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो डाल दो वैल्यू, क्या हमारे पास फॉर्मूला है, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग डालते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन पहली बात तो डायमीटर मुझे पता है ना, तो डायमीटर के लिए हम लोग रेडियस भी निकाल सकते हैं। तो रेडियस इज नथिंग बट द डायमीटर अपॉन 2, यानी कि डायमीटर 42 है, अपॉन 2 कर दो, यानी कि 21 सेंटीमीटर आपका रेडियस है। तो यहां पे वैल्यू हम पुट ऑन करेंगे। चलो फटाफट से देखो, यहां पे फटाफट से वैल्यू पुट ऑन करते हैं। सरफेस एरिया 4 मल्टीप्लाई बाय पाई कितना है, 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर कितना है हमारे पास, 21 का स्क्वायर, ठीक है। तो चलो 4 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर कितना है, 21 मल्टीप्लाई बाय 21, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। अब मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 मल्टीप्लाई बाय 22, ठीक है। देखो करके 4 मल्टीप्लाई बाय ये 22 हो गया, और 3 21 जा कितना होता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 63। ये तीनों को आपस मल्टीप्लाई करो तो आपको टोटल वैल्यू मिलेगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, टोटल वैल्यू आपका जो मिल रहा है, जो कि हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, हम लोग यहाँ पे कैलकुलेटर, आप लोग 3.14 भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप 3.14 यूज करो पाई का वैल्यू,
तो आप 3.14 यूज करो। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो आप डायरेक्टली 22/7 भी यूज करोगे तो कोई परेशानी आप लोग को नहीं होगी। तो मैं आपको ना यहाँ पे 22/7 यूज करके दिखा रहा हूं, आप लोग 3.14 लेके भी सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 63, तो इसका आंसर आया 5544। कितना आंसर आया दोस्तों? 5544। ठीक है, अब यहां पे मैं एक और चीज समझाना चाहूंगा कि अगर बच्चे लोग यहां पे 3.14 लेके सॉल्व करोगे तो हो सकता है कुछ वैल्यू डिफरेंट आ जाए। मतलब ये जो मेन वैल्यू है वो तो रहेगा 5500 के आसपास रहेगा, तो समझ लो हो सकता है 5538 आ जाए, 39 आ जाए, 45 आ जाए, 46 आ जाए, तो एक दो पॉइंट ऊपर नीचे आ जाता है अगर आप पाई की जगह पे 22/7 की जगह पे 3.14 यूज करते हैं, और इसमें कोई परेशानी नहीं। लेकिन एग्जाम में चेक कर लेना कि क्या पाई का वैल्यू 3.14 दे रखा है, अगर दे रखा है तो वही यूज करो। ठीक है, ये आपका आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर कर दो, एरिया निकाल रहे हो इसके लिए, ये आ गया आपका पहला वैल्यू सरफेस एरिया का। दूसरा आपको पूछा है वॉल्यूम निकाल के दिखाओ, तो चलो वॉल्यूम भी निकाल लेते हैं। चलो दोस्तों, तो आपको पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? इस स्फीयर का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है वो है दोस्तों 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो डाल दो 4/3 मल्टीप्लाई बाय पाई में 22/7 फिर से ले रहा हूं। आर का वैल्यू कितना है? 21 है, मतलब 21 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 21 क्यूब है ना। तो 1 7 1 7 7 3 21 कट हो गया। अब हमारे पास कितना वैल्यू बच रहा है? देखो यहां पे ध्यान से, कितना वैल्यू बच रहा है? यहां पे हमारे पास बच रहा है 4 बाय, हाँ एक और चीज, अच्छा वो देख लिया। देखो यहाँ पे एक और चीज, यहाँ पे 3 भी है ना, तो 3 और ये 3 कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचेगा? 4 और 22 बच रहा है, मतलब इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 22 बच रहा है ऊपर, नीचे कुछ नहीं बच रहा है, 21 बच रहा है, मतलब 21 मल्टीप्लाई बाय 21। ठीक है, अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो फटाफट से, कैलकुलेटर जिंदाबाद। हमारे पास आप लोग किससे करोगे? अपने नोटबुक में मल्टीप्लाई करोगे, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 21, तो 38808 आ गया आंसर 38808। तो इसके आसपास आपका आंसर आ जाएगा। ये वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब लिख देना, दिस इज योर आंसर। लेकिन अगर आप 3.14 लेके सॉल्व कर रहे हो तो हो सकता है इसके आसपास का कुछ वैल्यू आ जाए, तो 38,808। ठीक है, 38,808 ये आपका आंसर आ गया। तो यही दो चीज पूछा था, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए विजिबल। यस करेक्ट, बिल्कुल ये हो गया हमारा लास्ट के कुछ एग्जांपल्स जो मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट है। जो मैंने अभी 3 एग्जांपल कराए, हो सकता है इसमें से एक आपके एग्जाम में आ जाए, तो जरूर से तीनों को प्रैक्टिस करके लेना। इसी के साथ 7.1 जो प्रैक्टिस सेट था ये पूरा कंप्लीट हो गया। जो हमें लगता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने पूरे करा दिए। अब जो अगला लेक्चर है, अगला लेक्चर मतलब खत्म नहीं हो रहा है, मतलब अगला जो टॉपिक है हमारा 7.2 एक्सरसाइज का, उसको हम लोग बताएंगे। लेकिन उसके पहले हमारा एक कॉन्सेप्ट है जो कि है फ्रस्टम ऑफ कोन। तो ये फ्रस्टम क्या है इसको हम लोग देखेंगे। तो आप लोग सबसे पहले ध्यान देना कि हम लोग क्या पढ़ाने वाले हैं यहां पे अभी। ठीक है, ध्यान दो। अब यहां पे अगर आप देखोगे, ठीक है, यहां पे अगर आप देखोगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो यहां पे ध्यान से, चलो हम लोग क्या करेंगे अभी, हम लोग ये जो कोन है ना, कोन, इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखो ये नॉर्मल कोन ऐसा दिखता है, लेकिन अगर बाई चांस मैंने इसको कहीं से कट कर दिया, एक बीचों बीच से कट कर दिया, तो समझ लो ये पोर्शन कट हो गया, तो ऊपर का पोर्शन अलग हो जाएगा और यहां का नीचे का पोर्शन अलग हो जाएगा। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन दिख रहा है ये तो अभी भी कोन ही है ना, इसको अगर मैं कट कर दूं तो ये फिर भी कोन है। लेकिन ये कौन सा फिगर आ गया भाई? ये कौन सा फिगर है भाई? ऊपर से भी गोल है, नीचे से एक बड़ा गोल है, इस प्रकार लाइन है, मतलब क्या है ये? तो आपका ये तो आपका कोन है, दिख रहा है क्लियरली, लेकिन इस फिगर को हम लोग बोलते हैं फ्रस्टम। क्या बोलते हैं? फ्रस्टम। और ये कब बनता है? जब हम लोग कोन को, कोई भी कोन को ऊपर से कट कर दे तो ऊपर वाला हिस्सा तो कोन ही रहेगा, लेकिन नीचे वाला जो हिस्सा बचेगा उसको फ्रस्टम बोलते हैं, जिसमें आपका जो बेस रहेगा और इसका जो हाइट रहेगा, बेस और बेस के बीच का डिस्टेंस, उसको हम लोग हाइट बोलेंगे h नाम से। इसका जो ये रहेगा वो रेडियस r रहेगा, वैसे सेम इसका r रहेगा, और ये जो हाइट रहेगा वो स्लैंट हाइट l रहेगा। ठीक है, यही सब चीज है, और इसी के बेस पे हम लोग हमारा जो क्वेश्चन है उसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? कैलकुलेट करेंगे। तो आप लोग बस ध्यान से देखना, अभी जो हमने सीखा है ये फ्रस्टम ऑफ कोन, इसके फॉर्मूलेस क्या होते हैं वो आपको मैं सिखाऊंगा। अभी फॉर्मूलेस क्या है, कैसे कैलकुलेट करना है, फिर एक्सरसाइज यानी प्रैक्टिस से 7.2 के 1 या 2 क्वेश्चन कराएंगे, फिर ये आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा और हमारे साथ बने रहो, हो सकता है थोड़ा सा और 10 से 12 मिनट और लग जाए वीडियो के अंदर, लेकिन बने रहना अभी, क्योंकि अभी 7.2 बाकी है, 7.2 के 2 एग्जाम्पल बाकी है, फटाफट से कराएंगे। ठीक है, तो चलो ध्यान से देखना बच्चे लोग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो हम लोग बने रहेंगे यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे। मतलब अगला जो ये है दैट इज द फॉर्मूला, जैसे मैंने बोला फॉर्मूला हम लोग को सीखना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप ये सीख जाओगे, याद रख पाओगे, जैसे हमने इतने सारे फॉर्मूला आपको सिखाए, क्यूब के, क्यूबॉइड के, स्फीयर के, हेमिस्फीयर के, सिलेंडर के, कोन के, वैसे ये फॉर्मूला याद रखना है। क्या होता है? जैसे मैंने बोला फ्रस्टम का हाइट h बोलते हैं, L आपका स्लैंट हाइट होता है। देखो दिस इज द फ्रस्टम, ये आपका फ्रस्टम का पार्ट है, इसमें आपका L जो है, ये जो पोर्शन दिख रहा है ये आपका L है, स्लैंट हाइट, L मतलब स्लैंट हाइट, और जो यहां से बीचों बीच से अगर जो मैं डिस्टेंस मापूंगा इसको मैं बोलूंगा नॉर्मल हाइट हमारा। ठीक है, ये आपका क्या है? ऊपर का बेस,
और ये आपका नीचे का बेस, और इसमें भी क्या रहेगा, ये नीचे वाला जो पार्ट है इसको मैं रेडियस 1 मानूंगा और ऊपर वाला जो रेडियस रहेगा उसको मैं रेडियस 2 मानूंगा। इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हो, ठीक है, याद रहेगा। अब स्लैंट हाइट का फॉर्मूला निकालने के लिए क्या, मतलब कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, L विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर नॉर्मल में होता है, लेकिन ये R1 माइनस R2 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे दो रेडियस है, तो R1 माइनस R2 रेडियस ले लेंगे, तो एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 दी होल स्क्वायर अंडर रूट में डाल के, तो यहाँ पे हमारा स्लैंट हाइट का वैल्यू मिल जाएगा। ये हो गया स्लैंट हाइट। वैसे ही कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो पाई एल R1 प्लस पाई आर एल होता है नॉर्मल में, नॉर्मल कोण में पाई आर एल होता है, लेकिन यहाँ पे दो रेडियस है तो पाई एल R1 प्लस R2 रहेगा। वैसे टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम निकालना है तो पाई एल R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला। बहुत टफ फॉर्मूला है लेकिन आपको याद करना पड़ेगा इसको, कैसे भी करके प्रैक्टिस कर लो, कुछ भी कर लो, रट्टा मार लो, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई एच R1 प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 मल्टीप्लाई बाय R2। एंड दिस इज द टफेस्ट पार्ट। एग्जाम में एक क्वेश्चन डेफिनेटली फ्रस्टम के ऊपर आ सकता है अगर मेंसुरेशन में से क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए तो ध्यान में रखना ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो मैं आपको सीधा लेके चलता हूं हमारे प्रैक्टिस सेट 7.2, जिसमें हम लोग आपको 2 एग्जांपल सॉल्व कराएंगे। बहुत मजा आएगा, ध्यान से सुनना इस चीज को, ठीक है। अब यहां पे हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है, पढ़ो इसको ध्यान से। द रेडियस ऑफ 2 सर्कुलर एंड ऑफ फ्रस्टम शेप बकेट आर 14 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। मतलब क्या दे रखा है, यहां पे एक फ्रस्टम दे रखा है, तो चलो ड्रॉ कर लो फ्रस्टम को, ठीक है। ये आपका फ्रस्टम, ठीक है, ये आपका फ्रस्टम है जिसमें आपका ऊपर वाला जो रेडियस है छोटा रहता है वो कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। मतलब आर क्या है ये 1 R2, ठीक है, R2 जो है वो 7 दे रखा है, और बड़ा वाला जो रेडियस है जिसको R1 कहते हैं वो कितना दे रखा है यहाँ पे, बड़ा मतलब 14 सेंटीमीटर। यही होता है ना फ्रस्टम। देखो नीचे वाला क्या होता है, R1 होता है, नीचे ऊपर वाला R2 होता है, तो यही फ्रस्टम है, R1 R2 दे के रखा है, ठीक है। हाइट ऑफ द बकेट इज 30 सेंटीमीटर। मतलब बकेट की जो हाइट है यहाँ पे वो कितनी है, H का जो वैल्यू है वो दे रखा है उन्होंने कितना, 30 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है, 30 सेंटीमीटर। ये हमने ड्रॉ कर लिया फिगर। हमको पूछा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड। मतलब ये जो फ्रस्टम जैसा बकेट जो है, बाल्टी जो है, वो कैसे कितना पानी को होल्ड कर सकता है, यानी कि कितना लीटर पानी को जमा कर सकता है उसके अंदर। बहुत इजी क्वेश्चन है। मतलब इन शॉर्ट वॉल्यूम निकालना है यार, इन शॉर्ट क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो चलो सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले जो भी चीज दिया वो हमने लिख लिया, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना है दोस्तों, वॉल्यूम निकालना है। तो हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। तो फ्रस्टम का वॉल्यूम अभी अभी फॉर्मूला देखा हमने, क्या है फॉर्मूला, देखो यहां पे नजर डालो, कहां गया वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल टू 1/3 पाई एच। लिखो फटाफट 1/3 पाई एच। देखो ये फॉर्मूला तो मुझे भी याद नहीं है, तो मुझे देख के लिखना पड़ेगा, आप लोग याद कर लेना। R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ठीक है। क्या है, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 मल्टीप्लाई बाय R2, यही फॉर्मूला है, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 मल्टीप्लाई बाय R2 बराबर है, हमने बराबर लिखा है। अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट ऑन करेंगे। चलो फटाफट से सॉल्व कर देंगे इसको, ठीक है। तो 1/3 पाई के जगह पे 22/7 ले लो, या फिर 3.14 बोला है क्या लेने, कहीं नहीं बोला है, तो हम लोग का जो मर्जी हम लोग ले सकते हैं, कोई परेशानी यहाँ पे नहीं है। तो हम लोग 22/7 लेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एच। हाइट कितना दिया हुआ है, देखो हाइट 30 दिया हुआ है, तो लिख दिया 30। फिर ये ब्रैकेट खुल रहा है, ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, तो R1 कितना है 14 है, मतलब 14 का स्क्वायर प्लस R2 कितना है हमारे पास 7 है, यानी 7 का स्क्वायर। फिर प्लस है R1 मल्टीप्लाई बाय R2, मतलब 14 मल्टीप्लाई बाय 7। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, इसको कैलकुलेशन बहुत मतलब टाइम लगेगा करने में, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग कर सकते हैं, कोई परेशानी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे ध्यान से, अब देखो, ठीक है, ध्यान देना बच्चे। 1/3, अब देखो 1/3 नहीं लिखूंगा मैं, थोड़ा सा ना कुछ काटकुट हो रहा है क्या, काटकुट देखो, काटकुट कुछ हो रहा है क्या, देखो 3 1 3 हो रहा है, ठीक है, 3 1 3 हो गया, 3 10 30, काटकुट हो गया। 22 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 220, और नीचे अकेला बच रहा है 7, 220/7 यहां तक बच रहा है। 14 का स्क्वायर होता है 196 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 21, और 14 7 होता है दोस्तों 98, ये आपको पता ही है, ठीक है, इजी हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, चलो सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, 220/7 मतलब 220/7 मल्टीप्लाई बाय दिस ब्रैकेट जो कि है दोस्तों 196 प्लस 21, कितना हो जाएगा करके देखो, 196 प्लस 21 वो 197, 107, 207 और 217 ये हो गया। 217 में से 98 प्लस करो 315, मतलब ये हो जाएगा 315, समझा। मतलब 220/7 इंटू 315। कुछ गड़बड़ है क्या यार, चेक कर लो 14 का स्क्वायर 196 बराबर है, ठीक है, प्लस 7 का स्क्वायर, अरे यार देखो मैंने क्या लिख के रखा है, वही मैं सोचूं यार, 7 का स्क्वायर 41 होता है यार, देखो मैं 7 3 21 लिख के रखा हूं, देखो क्या छोटी छोटी मिस्टेक होती है हमसे। 7 का स्क्वायर इज 49, करेक्ट, 7 का स्क्वायर इज 49। देखो मैंने कितना मामूली सा मिस्टेक किया, कभी कभी हंसी आ जाती है यार, देखो
क्या होता है ना, मैं आपको एक चीज सुनाता हूं, देखो इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ा देते, कभी कभी दिमाग ना मतलब छोटी छोटी कैलकुलेशन को मिस्टेक कर देता है। सब चीज आता है, 7 का स्क्वायर किसको नहीं आता है, 49 होता है, लेकिन मैंने क्या लिख दिया था 21, तो हो जाती है कभी कभी गलती। ठीक है, तो चलो करेक्ट कर लिया देख के। अब 196 प्लस 49 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 245 प्लस 8 हो जाएगा 253, 253 प्लस 90 कितना हो जाएगा 343, तो इसका आंसर हो जाएगा 343। अब 7 के डेल में 343 आता है क्या, चेक कर लो, 7 1 जा 7 और 7 4 जा 28, 6 बचा 7 9 जा 63, बिल्कुल, मतलब आपका आंसर आएगा 220 मल्टीप्लाई बाय 49, तो कर लो मल्टीप्लाई, आपका आंसर फाइनली आ जाएगा। क्या करें, कैलकुलेटर यूज करें क्या हम लोग, आप लोग मल्टीप्लाई करो पीछे, तो 220 मल्टीप्लाई बाय 49 करो, चलो 220 मल्टीप्लाई बाय 49, 10780 आंसर आ गया। यहां पे लिखूं, नहीं यहां पे लिखता हूं, चलो 10780, दिस इज द टोटल वॉल्यूम जो आपको निकालना है। ठीक है, 10780, ये एक्चुअल में क्या आया, सेंटीमीटर में हम लोग कर रहे थे, तो ये आया सेंटीमीटर क्यूब, ये आया आपका सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन एक्चुअल में हमें पूछा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर, तो हमें एक चीज पता है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज नथिंग बट 1 लीटर ऑफ वाटर, हमें एक चीज पता है, वी नो दैट, यहां पे मैं लिखता हूं एक कलर लेके, वी नो दैट कि 1000 सेंटीमीटर, ये शायद क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, 1 लीटर होता है, 1 लीटर होता है, हमको लीटर में निकालना है ना आंसर, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब अगर मुझे लीटर में निकालना है तो इस सेंटीमीटर क्यूब वाले चीज को मतलब डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा, तो देयरफॉर वॉल्यूम जो हमको चाहिए, तो वॉल्यूम इन लीटर निकालना है, तो ये जो वैल्यू आया 10780 डिवाइड बाय 1000 करना है। ठीक है, क्या करना है, इसको 1000 करना है, तो कर लो, ये लीटर में आएगा। ठीक है, लीटर्स में आ जाएगा, तो कर लो, कितना हो जाएगा 1230 मतलब 10.780 लीटर, मतलब 10 लीटर पानी के आसपास, 10.7 लीटर पानी, 10.780 लीटर पानी उस बकेट में, उस फ्रस्टम जो बकेट है, जो बाल्टी है, उसके अंदर पानी आएगा, इतना लीटर पानी आएगा। समझ लिया, हमने निकाल दिया आराम से, आप देख सकते हो कितना इजीली और कितना अच्छी तरीके से निकाल दिया। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, मैं साइड हट जाता हूं, ले लो फटाफट से स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों, आगे बढ़ जाएं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं, और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, फिर उसके बाद आज का लेक्चर खत्म हो रहा है, ऑलरेडी 31 मिनट का वीडियो बन चुका है, आगे और भी फटाफट से कर लेते हैं एक क्वेश्चन को, लगभग 5-10 मिनट और लगेगा, हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो पहला, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, द रेडिया ऑफ द एंड ऑफ ए फ्रस्टम आर 14.6 सेंटीमीटर, मतलब अगेन एक फ्रस्टम डिजाइन कर लेते हैं यार, ये आपका फ्रस्टम जिसमें एंड ऑफ फ्रस्टम आर 14 and 6, मतलब ये बड़ा वाला R1 जो होगा 14 दिया हुआ है, और ये छोटा वाला R2 जो है वो कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मान लिया हमने, एंड इट्स हाइट इज 6 सेंटीमीटर, हाइट भी दे रखी है, कितना, हाइट इज ऑल्सो 6 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, तीनों चीज निकालना है, बाप रे हालत खराब होने वाली है, देखो तीनों निकालना है, मतलब ये तीनों फॉर्मूला, कौन सा, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, मतलब तीनों चीज हम लोग को निकालना पड़ेगा भैया। ठीक है, तो सबसे पहले कर्व सरफेस निकालते हैं। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया, फॉर्मूला क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, फॉर्मूला क्या होता है, चलो देखो फॉर्मूले में, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम इज पाई एल R1 प्लस R2, क्या है, पाई एल R1 प्लस R2, लेकिन मुझे बताओ L पता है क्या मुझे, स्लैंट हाइट जिसको ये वाला बोलते हैं, ये L जो है, ये स्लैंट हाइट, ये वाला जो है ना, ये आपको पता है क्या, नहीं पता, इसको निकालना पड़ेगा, और इसके लिए फॉर्मूला एक, तो इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे स्लैंट हाइट, और स्लैंट हाइट निकालने के लिए इसका कलर मैं चेंज करता हूं, सबसे पहले स्लैंट हाइट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, L बोलते हैं, इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे 2 आर है, मतलब R1 माइनस R2 का स्क्वायर। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर, हाइट कितना है 6, मतलब 6 का स्क्वायर, प्लस R1 माइनस R2 मतलब 14 माइनस 6, तो 14 माइनस 6 का स्क्वायर, चलो सॉल्व कर लो, अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर मतलब 36 प्लस 14 माइनस 6 मतलब 8, 8 का स्क्वायर 64, 36 प्लस 64 होता है 100, मतलब L विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 100 एंड दैट इज नथिंग बट L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। आपका स्लैंट हाइट का वैल्यू आ गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, समझा यहां तक, स्लैंट हाइट का जो वैल्यू आ गया वो 10 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, स्लैंट हाइट का जो वैल्यू है वो 10 सेंटीमीटर आया, तो हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 में डाल सकते हैं, तो मैं लिखता हूं यहां पे पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में क्या डालूंगा तो मेरा क्या निकलेगा, कर्व सरफेस एरिया निकलेगा, तो कर्व सरफेस एरिया क्या है, पाई मल्टीप्लाई बाय एल,
तो पाई का वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय एल का वैल्यू अभी भी निकाला 10, ब्रैकेट में R1 प्लस R2 मतलब 14 प्लस 6। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। तो ये हो जाएगा 22/7, ठीक है, 22/7 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई बाय 14 प्लस 6 यानी 20, ठीक है, 14 प्लस 6 कितना होता है 20 होता है। अब कुछ कैलकुलेशन होगा क्या इसमें, डायरेक्ट देखो 22 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 220, 220 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 440, ठीक है, बराबर 440 हो गया, करेक्ट है, यहां तक समझ में आ रहा है, 440 हो रहा है, ठीक है। अब 440 को 7 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, तो हमारा कुछ आंसर आएगा, चलो चेक करते हैं, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया निकाल रहे हैं ना हम लोग। चलो 10 हो गया, 22/7 मल्टीप्लाई बाय 20, 10 2 200, कोई गड़बड़ हो रहा है क्या, देखो 220 बराबर 22 मल्टीप्लाई बाय 220, 220 मल्टीप्लाई एक और जीरो आएगा, सॉरी एक जीरो नहीं लिखा था मैंने, बराबर है अभी 7 1 जा 7, 7 6 जा 42 होता है, करेक्ट है, 2 बच रहा है यहां पे मतलब 20, तो 7 2 जा 14, 6 बच रहा है मतलब 60, मतलब 7 8 जा 56, 4 बच रहा है मतलब 40, मतलब 7 5 जा 35, उसके बाद फिर से 5 बच रहा है मतलब 50, 7 7 जा 49, मतलब लगभग इतना आ जाएगा, तो हमारा 628.57, ये आप अप्रोक्सीमेट लिख सकते हो, दिस इज योर आंसर, मतलब ये कर्व सरफेस एरिया आपका आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका पहले का आंसर, कर्व सरफेस एरिया निकल गया, ये इतना आपका निकल गया कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। अब दूसरा क्या है, टोटल सरफेस एरिया, क्या निकालना है, दूसरा टोटल सरफेस एरिया, क्या है फॉर्मूला, नजर डालो फॉर्मूले पे, टोटल सरफेस एरिया फर्स्ट टर्म पाई एल R1 प्लस R2, चलो लिखो, बहुत बड़ा फॉर्मूला है, लिखो पाई एल R1 प्लस R2, उसके बाद क्या था देखो, मेरे को याद नहीं है, मैं देख के लिख रहा हूं, पाई R1 स्क्वायर पाई R2 को स्क्वायर प्लस करना है, ठीक है, मतलब प्लस पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला। अब इसमें हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, यहां पे इसको मैं थोड़ा सा बाजू करता हूं, इधर पे देखते हैं सॉल्व हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। क्या है, पाई का वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय एल का वैल्यू कितना है, देखो एल का वैल्यू दे रखा है हमने, निकाल रखा है, एल का वैल्यू 10 है, एल का वैल्यू कितना है 10, लिख दिया 10, ठीक है, ब्रैकेट में R1 प्लस R2 मतलब 14 प्लस 6, ठीक है, छोटा छोटा लिख रहा हूं, फिर प्लस पाई R1 मतलब प्लस 22, देखो यार जगह नहीं बचेगा यहाँ पे, मैं क्या करता हूँ ना, मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा ना इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, जगह नहीं हमारे पास, मैं एक नया पेज ले रहा हूँ, ठीक है, नया पेज ले रहा हूँ, नया पेज ले रहा हूँ, क्या है हमारा फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है, टोटल सरफेस एरिया का पाई एल मतलब पाई मतलब 22/7 मल्टीप्लाई बाय एल इज 10, ब्रैकेट में R1 प्लस R2 था मतलब 14 प्लस 6 प्लस पाई R1 था मतलब 22/7, R1 मेरा कितना था 14, इसका स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर था मतलब 22/7 मल्टीप्लाई बाय R2 मेरा 6 है, इसका स्क्वायर, बराबर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो आप देखोगे कि तीनों में 22/7 कॉमन है, तो मैं 22/7 को पहले कॉमन निकाल लेता हूं, ठीक है, अंदर क्या बचेगा यहाँ पे 10 और ये ब्रैकेट में 14 प्लस 6 मतलब 20 प्लस 22/7 निकल गया, 14 का स्क्वायर होता है 196 प्लस 22 से हम निकल गया 6 का स्क्वायर होता है 36, ये इतना बच रहा है, यानी कि 22/7, ठीक है, समझ में आ रहा है, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 200 प्लस 196 प्लस 36, ये तीनों को प्लस कर लो पहले, ठीक है, तो 200 प्लस 196 इज 396, 396 प्लस 6 इज 402 प्लस 30 मतलब 432, 22/7 मल्टीप्लाई बाय 432, तो 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, आ रहा है क्या, नहीं आएगा, 7 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम लोग 7 से डिवाइड इसको नहीं करेंगे, तो डायरेक्ट कर लो, 22 को 432 से मल्टीप्लाई कर लो, तो आपका कुछ तो आंसर आएगा, ठीक है, मैं करता हूं कैलकुलेटर का इस्तेमाल, ठीक है, फास्ट कराने के चक्कर में करना पड़ता है यार, देखो 22 मल्टीप्लाई बाय 432, 22 मल्टीप्लाई बाय 432 किया, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लीकेशन किया तो आया 9504, 9504 आया, और नीचे अकेला 7, इसको डिवाइड कर लो, डिवाइड बाय 7, आपका आंसर आ गया 1357, तो आपका टोटल आंसर आ रहा है 1357.7 सेंटीमीटर। क्या निकाल रहे हैं हम लोग, टोटल सरफेस एरिया मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर ही रहने वाला है, ये आपका आंसर आ गया, करेक्ट, समझ में आ गया, क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया, तो ये हमने दूसरा चीज निकाल लिया, हमने ये दूसरा चीज निकाल लिया जो कि था, क्या था हमारा सेकंड, टोटल सरफेस एरिया भी निकाल लिया। अब तीसरा चीज पूछा है वॉल्यूम निकाल के दिखाओ, तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, थर्ड वन, कलर चेंज कर लो, हम लोग क्या निकालेंगे, थर्ड वन वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम निकालना है, तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या है दोस्तों, बहुत खतरनाक फॉर्मूला था, याद है कि नहीं, हमने एक बार किया है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या है 1/3 पाई एच, ठीक है, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ठीक है,
चलो पाई एच लिखो यहां पे, क्या है दोस्तों, पाई एच ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, यही फॉर्मूला है क्या? वापस एक बार चेक कर लेता हूं, कुछ गड़बड़ लग रहा है। क्या है? 1/3 पाई एच, ठीक है, 1/3 पाई एच ब्रैकेट में 1/3 पाई एच ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ठीक है, यहां पे 1/3 पाई एच ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ठीक है। अब ठीक है, अब इसमें वैल्यू डालते हैं, चलो फटाफट से वैल्यू डालेंगे। तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय पाई यानी कि 22/7 मल्टीप्लाई बाय एच कितना है? हाइट देखो कितना था फॉर्मूले में, देखो हाइट कितना है, 6 है ना, तो यहां पे लिखो 6, हाइट की जगह पे 6 लिखो, ब्रैकेट में R1 कितना था, 14 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस R2 कितना था, 6 का स्क्वायर प्लस R1 14 मल्टीप्लाई बाय R2 6, ब्रैकेट क्लोज। सॉल्व कर लेते हैं, 3 1 3, 3 2 6 होएगा, ऊपर 22 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 44, नीचे आपका 7 बच रहा है, ब्रैकेट में 14 का स्क्वायर 196 प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 14 6 7 42, 4 कैरी 6 1 6, 14 6 कितना होता है, 14 5 70, 14 6 84, बराबर। यार देखो मैं कभी कभी टेबल भूल जाता हूं, आप लोग याद दिलाया करो मुझे। 6 4 24 होता है, 2 कैरी बराबर 84। अब देखो 44/7 बाहर है, ब्रैकेट में 196 प्लस 36 कितना हो जाएगा, 202 प्लस 30 मतलब 232, 232 प्लस 4 यानी कि 236, 236 प्लस 80 कर लो, 200 नहीं कितना हो जाएगा, देखो यार बहुत कंफ्यूजन होता है। चलो वापस से ये हो जाएगा 84 प्लस 6 हो गया 90, 90 प्लस 120, 120 120 और 196 कर लो, ठीक है, 6 11 3 316 आ गया। चलो सॉल्व कर लेते हैं। अगेन क्या लूंगा मैं, कैलकुलेटर, या फिर मैं 7 से करके देखो तो 7 2 जा 14 होता है, नहीं 7 4 जा 28 होता है और 36 आएगा, नहीं आएगा, फिर 7 के टेबल में नहीं जाएगा, तो मैं डायरेक्ट ना कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं। आप लोग क्या करो, ऊपर के मल्टीप्लाई करो, 44 को 316 से मल्टीप्लाई करो, तो मैं क्या करता हूं यहाँ पे 44 को 316 से मल्टीप्लाई करता हूं, देखो यहाँ पे ध्यान से 44 मल्टीप्लाई बाय 316, ऊपर के दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 1264, ये आ गया, और नीचे 7 है, अब इसको डिवाइड कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 1264 को डिवाइड कर लो 7 से, बहुत इजी है डिवाइड करना, तो 180 आ गया, तो आपका आंसर आ गया 180.57, और ये वॉल्यूम है तो ये सेंटीमीटर क्यूब लिख दो, खत्म कहानी। और ये हो गया आपका टोटल एग्जांपल सॉल्व, तीनों के तीनों सॉल्व कर लिया हमने, ठीक है, तीनों का तीनों जो एग्जांपल था वो हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है कि नहीं, समझ में आ रहा है दोस्तों। 1/3, ठीक है, कुछ गड़बड़ है, 1/3 पाई 1/3 पाई एच 1/3 पाई एच, ठीक है, पाई एच एच लिया एक्स 6 लिया, ठीक है, 2 6 22 44/7 बराबर है 14 का स्क्वायर 196 प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 14 6 बराबर तो कर रहे हैं हम लोग, क्या मिस्टेक हुआ हमसे चेक कर लेते हैं। 196 प्लस 36 बराबर है प्लस 84, करेक्ट है, हमने 3.14 करेक्ट है, यहां तक तो करेक्ट है, 1984 आना चाहिए, ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है दया, हाँ 44 मल्टीप्लाई बाय 316 में मैंने गड़बड़ किया है, देखो यहाँ पे 44 मल्टीप्लाई बाय 316 में कुछ गड़बड़ किया है, चेक करते हैं, 44 मल्टीप्लाई बाय 316 139, देखो यहाँ पे गड़बड़ किया ना, इसको ठीक से मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया था, वही मैं सोचू गड़बड़ क्यों आ रहा है, हमारा आंसर गलत क्यों आ रहा है, तो ये आपका हट जाएगा, क्योंकि 44 को 316 से मल्टीप्लाई करोगे तो 13904 आएगा, तो 13904 आएगा, और उसको आप डिवाइड करो 7 से, अब आएगा आपका आंसर 1986 इज द करेक्ट आंसर, 1986.28, ठीक है, इज इक्वल टू 1986.28 सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज योर फाइनल वॉल्यूम। तो हमने इसी प्रकार कैलकुलेट कर लिया हमारे तीनों चीज जो कि आपको पूछा था, क्या क्या पूछा था, देखो आपको पूछा था कर्व सरफेस एरिया, ये आपका निकल गया कर्व सरफेस एरिया, आपको पूछा था टोटल सरफेस एरिया, ये आपने निकाल लिया टोटल सरफेस एरिया ये वाला, एंड आपको पूछा था वॉल्यूम, तो ये आपने वॉल्यूम निकाल लिया, करेक्ट है। तो इसी प्रकार आपने तीनों निकाल लिया, इसी प्रकार फ्रस्टम के ऊपर एक एग्जांपल, या तो कर्व सरफेस या तो टोटल सरफेस या तो आपको वॉल्यूम पूछा जाएगा, या फिर तीनों ही पूछा जाएगा 3 मार्क्स के लिए, तो डेफिनेटली इसको अच्छे से करना। और इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 7.2 भी होता है कंप्लीट। देखो हमने 2 लेक्चर में आपका पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा फॉर्मूले प्लस 7.1, दूसरे लेक्चर में उसके कॉन्सेप्ट प्लस 7.2 कंप्लीट करा दिया। अब 1 और 2 एक्सरसाइज बचे हुए, प्रैक्टिस सेट बचे हुए, इसको भी आने वाले 1 या 2 लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे, और ये पूरा मैथमेटिक्स सेकंड जो है, ज्योमेट्री जो है पूरा आपका कंप्लीट हो गया होगा, और ऐसे भी ऑलरेडी कंप्लीट है। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहो। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू और फ्रेश और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड गुड बाय।